आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुनैया अकिमिस्सलाता व अमुर बिल मारूफ़ी वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अरहमुर राहिमीन। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ बहुत ही लज़ीज़ चने की दाल की रेसिपी मैं शेयर करूँगी। मैंने आप लोगों को बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि मेरी वीडियोस 557 हो चुकी हैं, लेकिन आज तक चने की दाल नहीं बनाई। तो इसको शेयर करते हैं। बहुत मज़े की बनी, बहुत मज़ा आया। तो इसके लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ आपको घर में मिलेगा, सवाए जो दाल है वो कौन सी लेनी है और कितनी लेनी है। चने की दाल के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने एक दाल का इंतखाब और किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मसाला जात हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये है कि थोड़ा सा लहसुन और अदरक फ्रेश, इसको हम चॉपर में डालेंगे और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको हम पेस्ट बनाएंगे। अगर पेस्ट बनी पड़ी हो तो वेल एंड गुड, और अगर ना बनी हो तो इस तरह मिनटों में ये बन जाती है। और ताज़ा चीज़ों का तो अपना ही जायका होता है। और आज याद आती हैं ये बातें कि गाँव में जो लोग जब जॉब्स नहीं करते थे तो वो हर चीज़ फ्रेश बना के इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ चूँकि मेरे पास फ्रीज़ टमाटर था, मैंने उसको छील के कटिंग करके तो वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इसकी भी हम साथ ही पेस्ट बनाएंगे। पानी मैंने इसमें 2-3 चम्मच डाल लिया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले भीगी हुई चने की दाल, जो कि मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो दी थी, अच्छे से वॉश करके ये डाली है। उसी का पानी जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये देखें, यहाँ पर मसूर की वो जो रेड कलर की दाल होती है, ये 1 बॉल मैंने इसे भी भेज दिया है। तकरीबन 2.5 बॉल चने की दाल है और 1 बॉल ये वाली दाल है। इससे ना बहुत जो टेस्ट है ना वो मज़े का हो जाता है। जनाब, मैंने इसमें 4 गिलास जो नॉर्मल शीशे के होते हैं, हम पानी पीते हैं, उसको मैंने डाले हैं। और इसमें जो बेसिक स्पाइसेस वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो इसमें लहसुन अदरक और टमाटर की पेस्ट बिल्कुल स्मूथ, ताकि दाल में बाद में कोई खड़े मसाले नज़र ना आए, ये वाले, तो इसको भी शामिल कर दीजिए। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो जा रहा है मसाला वो आप नोटिस कीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी बिगनर्स को अवेयर करवाना ज़रूरी है कि जिन चॉपर्स को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर उसके अंदर मटेरियल लगा हो तो अल्लाह के रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला है और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके डाल दिया। तो यहाँ पर अब बात आती है स्पाइसेस की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले नमक जा रहा है, जो कि जाएगा तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें बाद में चाट मसाला भी डालना है, इसलिए नमक मैंने लेवल्ड 1 टेबल स्पून, रेड चिली 1.5 टेबल स्पून, इसमें जो टर्मरिक पाउडर है थोड़ा सा आप देख रहे हैं ऊपर, ये 1/2 टीस्पून था, और साथ में 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर। ये तमाम चीज़ें शामिल करके हमने इसका कुकर लगा दिया है और बंद कर दिया है। सीटी चलती रहेगी और दाल अच्छे से गलने तक हम मैं आपको जो मसाले दिखा रही हूँ ये तड़के के मसाले हैं, यानी ऑयल के साथ आपने कौन से मसाले डालने हैं। इसमें ज़ीरा, काली मिर्च है थोड़ी सी, और साथ में 1 चॉप्ड अनियन है। पैन लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आपने मैंने ऑयल अभी यहाँ कम नज़र आ रहा है, इसके बाद थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, यानी कि करीब करीब आप 1 कप अगर आप डालते हैं लेवल्ड, तो एंड पे बहुत अच्छी उसके ऊपर तरी के लिए हमारे पास होना चाहिए इतना सा ऑयल। यहाँ दाल जो है मैंने ओपन करके कुकर चेक कर ली है, ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आनी चाहिए। जब ये आएगी तो मैंने बाद में इसमें
क्या काम करना है, घोटना चलाना है। ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि दाल इस वक्त इस कदर गर्म है कि आप किसी से चॉपर में अभी नहीं डाल सकते, तो इसलिए आपको घोटना लेना होगा। उसके साथ खूब अच्छे तरीके से इसको घोटिए और एक इसके अंदर गाढ़ापन आ जाता है। जो पानी पानी लग रही थी, पतली लग रही थी, और अब आप इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ना तो एक्स्ट्रा पानी भी इसका चला जाएगा। और इधर हम इसके अंदर ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें प्याज को ब्राउन करते हुए डाल रहे हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इससे इसका कलर और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अगर आपके पास सूखी हुई मिर्चें हों तो आप वो 4-5 डाल लीजिए, ना हो तो चिली फ्लेक्स इस वक्त बेहतरीन काम करेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि जो धनिए के नाजुक डंडियाँ होती हैं ना, पत्ते अगर आप हटा लेते हैं तो ये डालने से खुशबू इस कदर ज़बरदस्त हो जाती है इस दाल की कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ ही में हमने इसमें डाल दिया इसका तड़का और अब इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ जो चीज़ बतानी और इसका तज़किरा करना ज़रूरी है वो ये है कि ये दाल प्रोटीन और फाइबर दोनों का मजमुआ है। इसके साथ ये भी है कि हम लोग इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए सैलड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ राइस भी लेते हैं, इसके साथ ख़मीरी रोटी भी चलती है और फुल्के भी बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है इसके साथ पराठा, और वो भी सुबह नाश्ते में। साथ में एक एग अगर आपने इसके साथ फ्राई कर लिया है तो इस कदर ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। कभी आप बनाइएगा तो पराठे और फ्राई अंडे के साथ इस दाल को टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बहरहाल आज मैं आपको लास्ट पे भी दिखाऊंगी कि मैंने इसको राइस के साथ प्रेजेंट किया और मैंने इस दाल को टेस्ट भी किया एंड पे। तो यहाँ जो राइस वाइट राइस हों तब भी बहुत मज़ा देते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त आलू और कीमे के तड़के वाले राइस जो थे वो तैयार थे, तो मैंने उसके साथ इसको टेस्ट किया। तो बातों बातों में ये दाल जो है आपने इसका टेक्सचर चेक करना है कि ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी अगर कर लेंगे ना डिश आउट करते हुए तो आपकी दाल बाद में बिल्कुल ऐसे जेली की तरह जम जाएगी। तो इसलिए जब आप इसको चूल्हे से उतारें तो इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म होना चाहिए, ताकि बाद में भी ये ठंडी होने की सूरत में भी बेहतरीन अपने टेक्सचर में रहे। और यहाँ पर आप इसको जिस चीज़ के साथ भी खाएं तो मज़ा आए, क्योंकि हमें बार बार जब सालन गर्म करना पड़ता है ना व्यूअर्स, तो फिर ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाती, जम जाती है। तो इसलिए मार्जिन जो रखना है ना इसके अंदर पानी का, वो ज़रूर पहले आपने रख के तो इस सालन को जो है ना फ्लेम ऑफ करनी है आपने। तो इसमें आप देखिए कि माशाल्लाह वही 1 कप ऑयल जब सारी दाल में गया है तो इसके ऊपर रोगन भी बहुत अच्छा आया है और इस वक्त ये तैयार भी है। अब लास्ट पे मैं इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रेड करूँगी और यूँ हमारी आज की चने की दाल और मसूर की दाल मिला के बेहतरीन टेस्ट के साथ तैयार है। और यहाँ मैंने राइस को इस तरह इस फॉर्म में लगा दिया है ताकि अगर आप प्रेजेंट भी करें तो चाहे आप प्लेटर में हाफ़ को तरह से राइस को फिक्स करें या इसको बॉल में करें या इस तरीके से थोड़ा सा इसमें होल करके जिस भी फॉर्म में रखना चाहें आप इसको रख के तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर काम की लगी होगी, आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो इन तमाम सूरत हाल के साथ अगर आपको मेरा चैनल रिस्क विद स्मेरा बट अच्छा लग रहा है, मुफीद लग रहा है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन इसलिए दबाइए कि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपकी सजेशंस, आपकी आरा मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया खाना बहुत लजीज था, मेरा हाथ नहीं रुक रहा था क्योंकि मुझे खाना अभी खाना था और फैमिली मेम्बर्स अभी टेबल पर नहीं पहुँचे, तो इसलिए मैं इसको टेस्ट भी कर रही हूँ और आप लोगों को बता भी रही हूँ कि खाना कितना लजीज बना। तो ज़रूर बनाइएगा, हल्की फुल्की डिश है और
ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ इजाज़त लेते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे, और जहाँ जहाँ उफ़्ताद से मेरे मुसलमान बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन नेमुल बदल उन्हें दे। और मेरी पाक फ़ौज जिसकी मदद उनके साथ है, अल्लाह ताला मेरी पाक फ़ौज की ख़ास हिफाजत फरमाए। इन्हीं तमाम दुआओं के साथ आप जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।